आज संत वाणी में बिहार के दरिया साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। दरिया साहब का जन्म 1674 ईस्वी में हुआ और 1780 ईस्वी तक बिहार की धरती पर दरिया साहब अपना गीत गाते रहे। कहते हैं दरिया साहब, सुन रे जीव बेचारा। सभी मनुष्यों को संबोधित कर रहे हैं और कहते हैं कि सुनो मित्रों, संत बार बार समझाते हैं, बार बार चेतावनी देते हैं, लेकिन हम हैं कि सुनने को तैयार नहीं हैं। क्या चेतावनी दे रहे हैं? कहा हमार काहे नहीं मानस, पकड़ी जई हो जम द्वारा। कहते हैं कि एक दिन मृत्यु सुनिश्चित है। इसके पहले कि मृत्यु आए, यम का दूत हमारे पास आए, हम जीवन की बाजी को जीत लें, ज़िंदगी को आनंदित कर लें, ज़िंदगी को जो आवागमन है उससे मुक्त कर लें। और ये बातें सभी संत समझाते हैं कि हम चेत जाएं समय पर। कहते कहा हमार काहे नहीं मानस, क्योंकि संत करुणावश समझा रहे हैं हमें कि ज़िंदगी जीने का सलीका सीखें ताकि मरने का सलीका आ जाए। और ये जो अनंत जन्मों की श्रृंखला हमारा महाजीवन है, तो उसमें हम आनंदित हो करके यहाँ से विदा हों, तो फिर अपनी इच्छा से हम आएँ अगर आना हो तो। ऐसा नहीं कि एक चक्र के अनुसार, एक यांत्रिकता के अनुसार, कामनाओं के कारण हमारा जो फोर्सफुल आना है उससे हम मुक्त हो जाए। जिसके लिए सुंदरदास कहते हैं, मृत्यु पकड़ी के सबनी हिलावे। कहते हैं मृत्यु सबको झकझोर तो देती है, मृत्यु की बात सोच कर के ही लोगों को एक भय सा लगने लगता है। तेरी बारी नेरी आवे, और हम सोचते हैं कि दूसरा मरा, हम कंडोलेंस कर देते हैं कि उसकी आत्मा को शांति हो, और हम बेखबर हो जाते हैं। लेकिन कह रहे तेरी बारी नियरी आवे, दूसरे की मृत्यु पर क्या शोक कर रहे हो? तुम्हारी बारी भी अब आने वाली है, तुम्हारा भी स्टेशन आने वाला है, तुमको वहाँ उतर जाना है। जैसे पात वृक्षते झरना, समुझ देख निश्चय कर मरना। जैसे पत्ता है पेड़ पर, झरना है, उसको आज झरेगा या कल झरेगा। ऐसे ही कहते हैं कि इस बात को निश्चय कर लो कि तुम्हारी मृत्यु एक दिन निश्चित आनी है, इसलिए क्या तैयारी करनी है। मृत्यु के पहले जीवन है, उसको कैसे हम धन्य कर दें। नहीं हम ब्राह्मण, नहीं हम क्षत्रिय, लेकिन लोग हैं कि सारी जिंदगी या तो अपनी जाति के बंधन में बंधे रहते हैं या मजहब के बंधन में बंधे रहते हैं। जाति की परंपराओं को, कुल मर्यादाओं को, अथवा मजहब की जो परंपरा है उसके अनुसार जीते हैं। लेकिन एक संत जो है इन सब चीज़ों से मुक्त होता है। संत की कोई जाति नहीं होती है, वो ब्रह्म की जाति होती है। संत का कोई मजहब नहीं होता है, उसका मजहब तो ब्रह्म का मजहब है। कहते इसलिए हम कोई ब्राह्मण नहीं है, हम कोई क्षत्रिय नहीं है, हम हिंदू और मुसलमान ऐसे मजहबों से हम बंधे नहीं हैं। जिसके लिए बुल्ले शाह कहते हैं, ऐसा जगया ज्ञान फलिता, मेरे भीतर ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो गई है। और ऐसी अग्नि प्रज्वलित हुई है कि न हम हिंदू न तुर्क जरूरी। कहते हैं न तो मैं अपने को हिंदू मानता हूँ, न तो अपने मुसलमान मानता हूँ, और ये मजहब की बातें मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। ये जो मजहब की कैटेगरीज़ हैं इसमें मैं फिट करूँ, ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। कहते हैं कि नाम इश्क दी है मंजूरी, बस केवल हमको जो केवल प्रेम स्वरूप प्रभु का जो नाम है वो केवल वो मुझे स्वीकार है। ये जाति पाति, ये मजहब, इन सब बातों का मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है। मैं इन सब बातों से ऊपर उठ करके जी रहा हूँ। कहते हैं दरिया साहब, नहीं हम जोगी नहीं बैरागी। कुछ लोग अपने को योगी कहते हैं, कुछ लोग अपने को बैरागी कहते हैं कि संसार से हम उदास हो गए हैं, संसार से हमारा वैराग्य। बल्कि नहीं, एक संत की यह भी कोटि नहीं है कि वो कोई योगी हो कि बैरागी हो। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, सुरनर मुनि सब जरें जोगी और जति सन्यासी। कहते हैं कि ये जो संसार है, ये जो सृष्टि है, इसमें जितने भी लोग हैं वो सब कहीं न कहीं वो चिंता की
आग में जल रहे हैं, चाहे वो देवता है, मनुष्य है, मुनि है, योगी है, यति है, सन्यासी हैं, सबको कोई ना कोई चिंता खाए जा रही है। जंगम शिवरा जरे जरे नागा बैरागी, कोई घुमंतु सन्यासी है, जंगम है, कोई जैन मुनि है, कोई नागा है, कोई बैरागी है, ये सबको चिंता खाए जा रही है। पलटू बचते संतजन जिक्रे नाम आधार, संत चिंता से मुक्त होते हैं। क्यों मुक्त होते हैं? क्योंकि नाम उनके जीवन का आधार होता है। ओंकार अनाहत नाद उनके जीवन का आधार होता है, और जो हमेशा नाद श्रवण करता रहता है वो चिंता से मुक्त होता है, क्योंकि नाद श्रवण के माध्यम से वो हमेशा आत्मा से और परमात्मा से जुड़ा रहता है। या तो साक्षी में जीता है या सुमिरन में जीता है, तो वो चिंता से मुक्त होता है। चिंता रूपी अग्नि में जरे सकल संसार, लेकिन बाकी जो जितना संसार है वो चिंता की आग में जला जा रहा है। कहते हैं दरिया साहब, नहीं हम जोगी नहीं हम बैरागी, तीर्थ व्रत नहीं मेला। कहते हैं संसारी क्या करता है, बाकी लोग क्या करते हैं, कहीं तीर्थ कर रहे हैं, कहीं व्रत कर रहे हैं, कभी काबा जा रहे हैं, कभी काशी जा रहे हैं, कहीं कुंभ मेला जा रहे हैं, कोई और मेला जा रहे हैं। लेकिन दरिया साहब कहते हैं कि नहीं, ये मेरे गम में नहीं है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, मथुरा भावे द्वारिका भावे या जगन्नाथ, भावे जा जगन्नाथ। कहते हैं तुमको मथुरा अच्छा लगता है, मथुरा जाओ, द्वारिका अच्छा लगता है, द्वारिका जाओ, जगन्नाथपुरी अच्छी लगती है तो वहाँ जाओ। लेकिन साध संगति हरि भजन बिन कछु न आवे हाथ। लेकिन एक बात याद रखो, जब तक संत के संग, संत का सानिध्य नहीं मिलेगा, जब तक तुम हरि का सुमिरन नहीं करोगे, कुछ भी जीवन में हाथ नहीं लगता। कहते हैं दरिया साहब, काम बीज से जीव जन्माया फैली पराजय केता। और कहते हैं कि वास्तव में सृष्टि का जो विस्तार है वो कामना के बीज से है या काम के बीज से है, और इसी से सबका जन्म होता है। पैदाइश ही काम के द्वारा, यौन के द्वारा, सेक्स के द्वारा होती है, और फिर ये काम सबके भीतर इनग्रेंड हो जाता है, और यही काम जो है सारी सृष्टि का आधार है। कहते काम बीज से जीव जन्मा, ऐसे ही हर जीव पैदा होता है, चाहे मनुष्य हो या कोई जीव जंतु हो। और फिर क्या कहता है, और फैल पराजग कहता, और ऐसे फैल जाता है। सारे संसार, सारी सृष्टि का फैलाव काम के आधार पर होता है, यौन के आधार पर होता है। जोतते जोतते जन्म सिराना, वही किसान वही खेता। और फिर क्या होता है कि जैसे किसान और खेत है, अब पुराने ज़माने में भी किसान है, खेत जोत रहा। दरिया साहब के ज़माने की उपमा है, अधिकतर लोगों का व्यवसाय कृषि होती थी। कहते हैं कि वही किसान और वही खेत, और ऐसे ही ज़िंदगी, अर्थात कि आदमी अपने प्रोफेशन के अनुसार ज़िंदगी को जीता है। हर आदमी के जीवन में उसका जो प्रोफेशन है, उसका जो व्यवसाय है वो मुख्य होता है, और अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। किसी से पूछो आप क्या हैं, तो क्या मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं खेतिहर हूँ। बस जो उसका प्रोफेशन है, बस वो प्रोफेशन से बंध कर अपनी ज़िंदगी को जीता है। जिसके लिए रविदास साहब कहते हैं, गिरिवन काहे खोजन जाई घट अभियंतर खोजो भाव। परमात्मा को खोजने के लिए किसी पर्वत कंदरा में जाते हो, जंगल में जाते हो, अरे भाई अपने घट अभियंतर खोजो भाई। जो तुम्हारे भीतर घटाकाश है उसमें उसको खोजो। बाहर खोजत जन्म सिरानो, अमृग तृष्णा रहियो उर्झाई। बाहर परमात्मा को खोजते हुए तीर्थ में, व्रत में, मेला में तुम जा कर के परमात्मा को जो पाना चाहते हो, इसमें सारी ज़िंदगी तुमको बीत जाती है, और एक मृग तृष्णा बन करके तुम्हारी ज़िंदगी रह जाती है। कहते हैं दरिया साहब, छोड़हु गांठी मुट्ठी जन बांधहु, मरकट का गुण ऐसा। लेकिन जैसे बंदर है, कैसे फंस जाता है, लोग एक पात्र में कुछ दाना रख देते हैं, चना रख देते हैं, अब उसको निकालने के लिए जब वो हाथ डालता है तो मुट्ठी बंदी नहीं रहती, खुली रहती है, तो हाथ चला जाता है। फिर वो दाना मुट्ठी में पकड़ता है, पकड़ करके जब निकालना हाथ चाहता है तो निकलता नहीं, और इस बीच आता है बहेलिया, उसको पकड़ लेता है भाई, और वो चिल्लाता है कि कोई पकड़े हुए, कोई नहीं पकड़े हुए, तुम ही मुट्ठी बांधे हुए है। ऐसे ही हम संसार में आते हैं, और फिर मुट्ठी तो खोल करके आते हैं, मगर यहाँ आकर के मुट्ठी बांध लेते हैं। बस हम फंस जाते हैं, माया के बंधन में फंस जाते हैं, और चिल्लाते हैं कि पता नहीं हम फंस गए हैं संसार में। फंस कैसे गए हो?
तुम आज चाहो तो उसको छोड़ सकते हो, लेकिन आदमी ऐसे ही रोता चिल्लाता रहता है जैसे बंदर रोता चिल्लाता है। इसके लिए कबीर साहब कहते हैं, मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरारे लेनी हाथ पसार। जैसे बंदर जो है वो अनाज की मुट्ठी बांध करके फंसता है, और ऐसे ही ये हमारा जो मन है एक पागल की तरह है, बस ऐसे ही अपना वो फंस जाता है, माया में फंस जाता है। और छूटन को सहसा परियो मन बौरारे नाचियो घर घर बारे। और बंदर छूटने को तड़पता है, लेकिन अंत में वो बहेलिए के हाथ में फंसता है या मदारी के हाथ में फंसता है और घर घर नाचता फिरता है। वही हमारी गति है कि किसी ने हमको फंसाया नहीं है, हमारा मन ऐसा है, मन के कारण हम माया में फंस जाते हैं और फिर रोते हुए ज़िंदगी को जीते हैं। कहते हैं दरिया साहब, ऐसी प्रीति लागी माया से निकट लिसे जम फांसा। और कहते हैं कि माया से हमारी प्रीति लग जाती है। माया क्या है? ये मैं और मेरा, यही तो माया है। ये मैंपन और मेरापन में हम फंसे रहते हैं और इस तरह यम के फांस में फंस जाते हैं और जीवन और मरण के चक्र में हम फंसते चले जाते हैं। जिसके लिए बीरू साहब कहते हैं, यह संसार सकल है अंधा मोह माया लपटाए। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सारा संसार इस तरह अंधे की तरह जीता है, अज्ञान के अंधकार में जीता है और मोह और माया में लिपटे हुए अपनी ज़िंदगी को जीता है। कहते हैं दरिया साहब, हमारा शहर मुए नहीं कोई, लेकिन जहाँ से मैं आता हूँ उस नगर में कोई नहीं मरता है। कहाँ से आते हैं दरिया साहब जैसे संत? कहाँ से आते हैं? विष्णु लोक से आते हैं, मुक्ति लोक से आते हैं, आनंद लोक से आते हैं, जहाँ पर कोई मरता नहीं है। क्योंकि वास्तव में वहाँ पर जो एक जीवंत आत्मा के रूप में आत्मज्ञानी वहाँ जाते हैं, वहाँ ब्रह्म ज्ञानी रहते हैं, वे अपनी अमरता को जानते हैं, तो इसलिए वो मरण धर्मा जीव की तरह ज़िंदगी को नहीं जीते हैं। तो ये उसी बात को कह रहे हैं कि हमरा शहर मुए नहीं कोई, अर्थात विष्णु लोक में जो भी रहते हैं, जहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ पर कोई मृत्यु का शिकार नहीं होता। जहाँ आते हम आई, जहाँ से मैं आया हूँ। जिसके लिए जगजीवन साहब कहते हैं, कोते असी कहाँते आइस, सोचते क्यों नहीं हो तुम कौन हो, कहाँ से तुम आए हो, और समझी न देख हसी ज्ञाना, इस बात को समझते क्यों नहीं, इस बात का ज्ञान क्यों नहीं करते हो। घर वह कौन जहाँ रह बासा, और तहाँ ते कियो पयाना, वह कौन सा घर था तुम्हारा जहाँ से तुम आए हो। नेचुरली सभी स्पिरिट वर्ल्ड से आए हो। स्पिरिट वर्ल्ड चाहे ब्रह्मलोक हो, चाहे शिवलोक हो, और चाहे विष्णु लोक हो, यही तीन लोक हैं जहाँ से हम यहाँ पर आते हैं, जीवन को जीते हैं। और मृत्यु के बाद अधिकतर लोग तो शिवलोक में जाते हैं, कुछ मुक्त लोग जो होते हैं वो विष्णु लोक में जाते हैं, कुछ लोग जो डिजाइन में सहयोग दे सकते हैं वो ब्रह्मलोक में जाते हैं। लेकिन ये सब बात मनन की बात है। और आजकल तो सम्मोहन प्रज्ञा, महाजीवन प्रज्ञा ओशोधारा में भी है, नहीं तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो करीब करीब हर जगह चलता है। उसमें भाग लेकर के अपने पूर्व जन्मों को देख सकते हैं, अपने पूर्व जन्मों को जान सकते हैं कि वास्तव में जो हम अपने जन्म के पहले कहाँ थे, अनेक जन्मों को हम देख सकते हैं। कहते हैं दरिया साहब कि कहे दरिया दर देख विचारो जम से ले छोड़ाई। कहते हैं दरिया साहब, इसलिए किसी संत के दर को देखो, संत के दर पर जाओ, संत का सानिध्य करो और इस तरह संत से जुड़कर जम से ले छुड़ाओ। ऐसे दर पर जाओ जो तुमको यम के इस चक्र से, आवागमन के इस चक्र से तुमको मुक्त करे। जिसके लिए गुरु तेग बहादुर कहते हैं, प्राणी कौन उपाय करे, या आदमी क्या उपाय कर सकता है। जाते भगति राम की पावे, जम को त्रास हरे। एक ही उपाय करने लायक है कि राम की भक्ति कैसे मिले और कैसे मृत्यु के भय से हम मुक्त हों। तो संत वाणी को हम यहीं विराम देते हैं।